पिछले क्लास में जो है वो बतलाया गया था बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर इससे पहले जो बतलाया गया था वो चल रहा था जो भी था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आया बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर चल रहा था, ठीक है। बिटवाइज क्या होता है? यू कैन अप्लाई दिस ऑपरेटर बिट बाय बिट, सो इट्स नेम इज बिटवाइज ऑपरेटर। क्या होता है? जो लोग नहीं अटेंड किए थे या जिनका छूट गया था किसी कारणवश, वो वीडियोस जाकर ड्राइव पर से देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि प्रीवियस सेशन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअली यूज बहुत कम किया जाता है, ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। एज ए प्रोग्रामर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, ठीक है। मगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है किससे? बिटवाइज ऑपरेटर से, बिटवाइज ऑपरेटर से, ठीक है। इसलिए इसको जानना जरूरी है। कौन कौन से होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर? पहले इसका यूज किया जाता था बहुत ज्यादा, मगर अब जो है इसका इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेजेस में ना के बराबर किया जाता है बिटवाइज का, ठीक है। बिटवाइज एक्चुअली में फास्ट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटवाइज जो है वो फास्ट प्रोसेस करता है और इस कारण से बिटवाइज का इस्तेमाल किया सारे लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सब में जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर इसको जनरली कई टीचर जो हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये कि ये यूज नहीं होता है और ना के बराबर होता है, तो इसलिए कहीं इसको पढ़ाया नहीं ही जाता है जनरली। मगर चूंकि पाइथन में है तो इसलिए बतला दूं। कौन कौन सा होता है? एन एम्परसेंड और, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर। और ये होता है, इसको बिटवाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये टिल्ड का सिंबल है, टिल्ड, टिल्ड सिंबल का, इसको बोलते हैं बिटवाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो है वो एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और ये जो है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और ये जो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये सब जो है बतला दिए थे, कहाँ तक? एंड यहाँ तक, एक्सक्लूसिव और तक जो है वो बतला दिए थे। नेक्स्ट जो बतलाना है वो इसमें रह गया था लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर रह गया था, ठीक है। सबका एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाए थे कि किस तरह से बाइनरी से ये जो है वो बाइनरी पे प्रोसेस करता है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बाइनरी पे बिट पर प्रोसेस करता है। बिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट? बिट मीन्स बाइनरी, बाइनरी फॉर्म, ठीक है। और उस पर ये क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है सर, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से प्रोसेस करता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे और एक चीज बतलाया था कि बाइनरी ऑपरेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर प्रोसेस करता है? इंट और बुलियन टाइप के डेटा के लिए ही होता है। बाकी किसी और डेटा पर प्रोसेस बाइनरी ऑपरेटर से, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंट और फ्लोट, इंट और बुलियन के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। ये बतला दिया गया था। 10 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 है। 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको जरा समझते हैं। क्या लिखे हैं? लिखे हैं 10 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 इन बाइनरी? बाइनरी में 10 का क्या मतलब होता है? 10 का क्या मतलब होता है? 10 को अगर जो कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में क्या इसका वैल्यू हो जाएगा? 10 10, ठीक है। ये इसका बाइनरी वैल्यू है 10 का, ये जो है वो बाइनरी वैल्यू है 10 10, ठीक है। क्लियर है? 10 10। मगर जब इसको हम 32 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे? 32 बिट। क्या होता है 32 बिट रिप्रेजेंटेशन? 32 बिट में जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इंटरनल 0 0 0 0 0 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इस तरह से 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है 32 बिट रिप्रेजेंटेशन? क्या होता है 64 बिट रिप्रेजेंटेशन? ये कल बतला चुके थे,
अच्छे से, ठीक है। तो जैसे ही इसको अभी बता रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये जो है वो उसका 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है, किसका, 10 का, 10 का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है ये। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, शिफ्ट करना है, कितना, 2। 2 का मतलब है 2 बिट शिफ्ट करना है, 2 बिट, 2 बिट का मतलब है 1 और एक 2, 2 पोजीशन जो है शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट करना है हमको, है किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ। इसका साइन क्या है, किधर, लेफ्ट की तरफ हमको शिफ्ट करना है, कितना, 2। 2 जो है डिजिट शिफ्ट करना है किसके तरफ, लेफ्ट की तरफ। 2 बिट जो है वो शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर्स है, ये नंबर, ये पूरा जो नंबर है, अगर जो 2 इधर शिफ्ट करेगा तो 2 इधर क्या बनेगा, अगर आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 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 जो भी रहे, फिर 1 0 1 0 ये रहेगा। और जैसे ही ये चूंकि इधर शिफ्ट कर गया है, इधर शिफ्ट कर गया है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो राइट की तरफ 2 वैकेंट सेल्स क्रिएट होंगे, राइट की तरफ 2 वैकेंट सेल्स क्रिएट होंगे, होंगे या नहीं। जैसे ही ये जाएगा लेफ्ट की तरफ तो राइट की तरफ 2 वैकेंट सेल्स क्रिएट होंगे, होंगे या। जैसे ही जो भी वैकेंट सेल्स क्रिएट होगा उसमें फिल कर देंगे क्या, 0, फिर 0। जो भी वैकेंट सेल्स क्रिएट हुआ, जो भी वैकेंट सेल्स क्रिएट हुआ उसमें क्या फिल कर देंगे, 0 0। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल में। जो भी इसका वैल्यू होगा वो ही जो है उसका आंसर होगा। जस्ट लेट मी चेक, 10 लेफ्ट शिफ्ट टू, व्हाट इज द आंसर, 40। एंड व्हाट इज इट्स आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 40 होगा। आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है। ये जो है इतना, इसका आंसर कितना होगा, 40। इसको अगर जो कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर हुआ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर हुआ। अरे कैसे इसका 40 होगा, यू नो, 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 0 इंटू 2 टू द पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ये तो गया। फिर ये 2 टू द पावर 1, ये 0 इंटू हटा दे रहे हैं, इसका वैल्यू भी हो जाएगा क्या, 0, 0 वाला सब 0 हो गया। इसको करेंगे तो कितना आया, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है। कितना आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 इंटू होगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो इसका इसका कितना होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर कितना, 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, 8, ठीक है। और फिर ये भी 0, इसका वैल्यू भी हो जाएगा क्या, 0। ये 2 टू द पावर 4 पे है और ये आया 2 टू द पावर 5 पर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 मतलब 32। और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 32 और प्लस 8 कितना हो गया, 40। क्लियर है, क्लियर है लेफ्ट शिफ्ट, या एक और एग्जांपल देकर बताएं, प्लीज कंफर्म। क्लियर है लेफ्ट शिफ्ट, अरे क्लियर है, या ओके, सबको क्लियर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है मगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। इंटरनल चीजें क्या होती हैं, किस तरह से इसका वैल्यू आता है, इतना ये चीजें जो है वो जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है सर वो क्या है, आगे, या इसका आउटपुट होगा क्या, 40, 40, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, अब राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, सिंपल है। जस्ट ये जो है दोनों सिमिलर ही है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका एग्जांपल 10 राइट शिफ्ट टू, 10 राइट शिफ्ट
10 राइट शिफ्ट 2, इसका क्या होगा रिजल्ट? जस्ट 10 10 राइट शिफ्ट 2 2 होगा इसका आंसर। कैसे होगा? लेट मी एक्सप्लेन। सर क्या लिखे हैं? 10 10 राइट शिफ्ट कितना? 2 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 10 का क्या मतलब हुआ? 10 का 1 0 1 0 1 0 1 0। इसको अगर जो रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? 32 बिट में। 32 बिट में तो होगा यही 0 0 0 0 डॉट 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 डॉट, इस तरह से 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका ये। अब क्या बोला गया? अब बोला गया इसको कि किधर को शिफ्ट करना है? इधर को शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है। किधर? लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड में इसको शिफ्ट करना है, राइट साइड में इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो राइट साइड में जैसे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये सब तो सेम ही रह जाएगा, ये सब तो सेम ही रह जाएगा। क्या होगा? इसके बैक साइड में इधर और इधर क्या होगा? दो वैकेंट सेल्स जो है वो क्रिएट होंगे, दो वैकेंट सेल्स क्रिएट होंगे। इसको अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो दो वैकेंट सेल्स इसके लेफ्ट साइड में क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर साइन बिट भरा जाएगा, जीरो नहीं, साइन बिट। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? साइन बिट। अब ये साइन बिट क्या होता है? वहां पर तो जीरो डाल दिए, मगर यहाँ पर क्या डालेंगे? साइन बिट डालेंगे। साइन बिट क्या होता है? साइन बिट कल बतलाए थे कि अगर जो नंबर हो पॉजिटिव पॉजिटिव तो उसका साइन बिट क्या होता है? जीरो। अगर जो नंबर हो निगेटिव निगेटिव तो इसका साइन बिट क्या होता है? 1। ये कल बतलाया गया था। जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव और 1 का मतलब होता है क्या? निगेटिव। यही जो है वो साइन बिट है, साइन बिट। ठीक है, साइन बिट यही होता है। अगर जो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो जीरो होगा, अगर जो नेगेटिव नंबर रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 10 है। 10 क्या है? पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर? 10 जो है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? जीरो। 1 मिनट 1 मिनट। जैसे ही ये शिफ्ट होगा किधर? इस साइड में। इस साइड में जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये जो है 10 ये हो जाएगा गायब, ये हो जाएगा गायब। क्योंकि रखना हमको उतना ही है, रखना उतना ही है। अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये आगे से 10 जो है दोनों गायब हो गए। ठीक है, ये 10 जो है वो हो जाएगा गायब, गायब हो जाएगा ये। क्योंकि शिफ्ट किया किस साइड में? इस साइड में शिफ्ट किया। समझिएगा इस चीज को। शिफ्ट किया किस साइड में? इस साइड में शिफ्ट किया। तो इस साइड में अगर जो शिफ्ट किया तो ये जो है 10 आगे भी था, इसका लिखा हुआ कितना? 10। तो ये जो 10 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये 10 जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा? दो वैकेंट सेल्स जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगा। उस केस में जो लेफ्ट शिफ्ट था वहां पर एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा था? एलिमिनेट इसलिए नहीं हो रहा था कि इधर से एलिमिनेट हो रहा था, इधर से एलिमिनेट हो रहा था। इधर तो था खाली जीरो, जीरो था तो जीरो एलिमिनेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिफ्ट हो रहा था उस टाइम इधर इधर। अगर अभी शिफ्ट हो रहा है इस साइड में, इस साइड में शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला एलिमिनेट होगा। तो दो एलिमिनेट हुआ, दो एलिमिनेट हुआ। और जो जो दो यहाँ से एलिमिनेट हुआ वहां पर दो जाकर के वैकेंट सेल्स क्रिएट हो गए। वैकेंट सेल्स क्रिएट होगा तो वहां पर भरा जाएगा साइन बिट। साइन बिट में जीरो भरा जाएगा अभी। क्यों? इसलिए भरा जाएगा जीरो वहां पर क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या भरा जाएगा? जीरो। और अगर जो निगेटिव नंबर रहता तो क्या भरा जाता? 1। क्लियर है? तो यहाँ पर भरा गया जीरो। अब इसको पूरे को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? डेसिमल में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 सर? 10। क्लियर है? व्हाट इज द लेफ्ट शिफ्ट एंड व्हाट इज द राइट शिफ्ट? इज इट क्लियर? क्लियर है सबको या किसी को कोई कंफ्यूजन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में? ये सिंपल है, इज टोटली नर्सरी लेवल। ओके, ओके, आगे बढ़े। या लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट हैज बीन क्लियर।
इसी के साथ जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर हो गया खत्म, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया क्लियर। ठीक है, बिटवाइज हो गया खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ऑपरेटर, इसका वैल्यू क्या आया था, 1 मिनट, इसका वैल्यू था 2। ओके, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है सर, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है, सिर्फ वैल्यू को असाइन करने के लिए, यानी बोल सकते हैं इट इज यूज टू assign the value into into variables, into variables। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, वेरिएबल में वैल्यूज को असाइन करने के लिए, वेरिएबल में वैल्यूज को असाइन करने के लिए। कौन सा ऑपरेटर है ये, इसका नाम क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू। यही जो है जाना जाता है किस किस किसके नाम से, असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से। इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। किस तरह से इसका यूज करते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हैं, जस्ट लाइक a इक्वल टू 12, कॉमा, नेक्स्ट वन इज b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फैसिलिटी है एक, x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। ठीक है, ये जो है फैसिलिटी है किसमें, पाइथन में, स्पेशल, स्पेशल। ठीक है, ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड है, मगर ये पाइथन का ये जो स्पेशल फैसिलिटी है पाइथन का, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही इस तरह से वैल्यू को असाइन किया जा सकता है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं किया जा सकता। क्लियर है, ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग इससे अवेयर होगा। 10 20 c इक्वल टू 30 एंड x कॉमा वाई कॉमा जेड, जेड इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 40। इट इज क्लियर। ठीक है, x को प्रिंट करेंगे 10, y को प्रिंट करेंगे ये, z को प्रिंट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इसके बारे में सब लोग लगभग जानता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े इसमें। अरे इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, ये जो है मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, एक चीज आप लोग पढ़े हुए होंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस, प्लस प्लस, इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक क्या रहता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक रहता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस, तो माइनस, और इसको बोला जाता है क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको बोला जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मगर क्या पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे जैसे सपोज कीजिए x का वैल्यू है 10, x का वैल्यू है 10, अगर जो हम लिखते हैं प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स, क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा इसका वैल्यू, each and every person have to reply। ओके, क्या होगा इसका वैल्यू, अरे क्या होगा इसका वैल्यू, प्लस प्लस एक्स लिखें, प्लस प्लस एक्स लिखें। माधव,
मोहित, क्या होगा इसका वैल्यू? या प्लस प्लस एक्स लिखे और चलो एक और लिख दे रहे हैं एक्स प्लस प्लस, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? अरे उसमें एक्स प्लस प्लस होता है और प्लस प्लस एक्स भी होता है. दिस इज कॉल्ड द प्लस प्लस एक्स इज कॉल्ड द प्री इंक्रीमेंट एंड एक्स प्लस प्लस इज कॉल्ड द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, या लेट मी क्रॉस चेक. एक्स इक्वल टू लिए 10, आप बोले किसको? प्रिंट, प्रिंट प्लस प्लस एक्स, या प्रिंट प्लस प्लस एक्स. व्हाट इज द वैल्यू? इज 10, 10. ओके, कोई यहाँ पर वैल्यू जो है नहीं बढ़ रहा है, देखिए x प्लस प्लस 10. और अगर जो हम ये कर रहे हैं x प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस, व्हाट इज द सिंटैक्टिकल एरर? सिंटैक्टिकल एरर इसका मतलब होता है इसमें पाइथन में न तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है. यू नो, x माइनस माइनस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. x माइनस माइनस invalid syntax. Clear है? And minus minus x, minus minus x is not applicable. Only 10 is the value. Clear है? यानी पाइथन में ना तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है. रिमेंबर, नोट करके आप इसको लिख सकते हो. इन पाइथन, इन पाइथन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, operators are not applicable. Okay, in Python increment or decrement operators are not applicable. you know, प्लस प्लस एक्स को क्या बोलते हैं? प्लस प्लस एक्स को कुछ नहीं बोलते हैं. इंटरनल जो है ये जो प्रोसेस करता है वो इस तरह से करता है. प्रिंट, प्रिंट ये जो है प्लस प्लस और इसके अंदर में प्लस एक्स, प्लस एक्स. यू नो, प्लस एक्स, प्लस एक्स का मतलब ये हो गया ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है. इंटरनली सिर्फ यही समझता है ये. ठीक है, इस प्लस को आउट ऑफ ब्रैकेट समझता है, आउट ऑफ पैरेंथेसिस समझता है, और इस प्लस एक्स को समझता है पॉजिटिव वैल्यू, और कुछ नहीं. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन समझता है. इसीलिए इसका वैल्यू जो है ना तो डिक्रीज करता है ना तो इंक्रीज करता है. क्लियर है? इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझता ही नहीं है. प्लस प्लस एक्स क्या है? क्लियर है सबको? ना तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझता है उसको, ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझता है. ठीक है, इंटरनल वो समझता है इस तरह से, प्लस ये बाहर है एगो और एगो प्लस जो है अंदर है. इस प्लस का साइन समझता है, पॉजिटिव और निगेटिव. ठीक है, सिर्फ ये समझता है. क्लियर है मोहित? नेक्स्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर में ही एक आता है सर, टर्नरी ऑपरेटर. सब लोग लगभग पढ़ा हुआ होगा. टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर इसको और एक नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? यू नो, टर्नरी ऑपरेटर. और क्या बोलते हैं इसको? टर्नरी ऑपरेटर. और इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर. यू नो, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? सिंटैक्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर का? सी में सिंटैक्स क्या होता है? यू नो, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. क्वेश्चन मार्क एंड कोलन इज द सिंटैक्स ऑफ सी. सिंटैक्स ऑफ सी, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. अगर जो हमको दो नंबर को कंपेयर करना है और एक ग्रेटर को फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? इफ अगर जो ए इज ग्रेटर देन बी रहता है तो फिर क्या हो जाना चाहिए? ए, अदरवाइज बी, अदरवाइज बी. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर जो ये वाला कंडीशन अगर जो मिलता है ट्रू, अगर जो ट्रू मिलता है तो ये वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा। अदरवाइज अगर जो फॉल्स मिलता है तो फिर बी वाला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर जो ट्रू मिलता है तो ये वाला, अगर जो फॉल्स मिलता है तो ये वाला। यही ना था इसका मतलब। अरे सब लोग टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में सब लोग पढ़ा हुआ होगा ये टर्नरी ऑपरेटर। ये होता है इसका सिंटैक्स। ठीक है, पाइथन में सिंटैक्स अलग होता है, पाइथन में इसका सिंटैक्स अलग होता है। ठीक है, क्या होता है इसका सिंटैक्स टर्नरी ऑपरेटर का? टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद इफ 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 फिर उसके बाद कंडीशन एंड फिर इल्स सेकेंड वैल्यू। ठीक है, ये होता है इसका सिंटैक्स, वेरिएबल नेम इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, इफ कंडीशन इल्स सेकेंड वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, इसका जो है ये मतलब हुआ कि अगर जो कंडीशन हुआ ट्रू, ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है, अगर जो ये ट्रू हुआ तो ये वाला हो जाएगा इसका रिजल्ट, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और अगर जो ये फॉल्स हुआ तो ये इल्स केस में चला जाएगा, यानी सेकेंड वैल्यू। अगर जो ये हो गया ट्रू तो फर्स्ट वैल्यू, अगर जो हो गया ये फॉल्स तो फिर सेकेंड वैल्यू। क्लियर है? कंडीशनल ऑपरेटर क्लियर हुआ? टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? अगर जो ये कंडीशन हुआ ट्रू तो फिर फर्स्ट वैल्यू, अदरवाइज ये सेकंड वैल्यू। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? या ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे जैसे क्या रहेगा? ए का वैल्यू है 10, ठीक है, एंड बी का वैल्यू कितना? 20। ए का वैल्यू है 10 एंड बी का वैल्यू है 20। हमको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए होगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ये होगा। ठीक है, इल्स इल्स में क्या होगा? बी होगा। इल्स में क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? इल्स में क्या होगा? बी होगा। ये होना चाहिए। जस्ट रन इट। एक नया प्रोग्राम लेते हैं। ए का वैल्यू है 20, ठीक है, 20 इल्स बी, और फिर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू जी। ओके, don't think too much about this program. Okay, ternary dot py, इसको सेव कर लिए। just open the command prompt and change the path। python क्या नाम है? ternary dot py। 1 minute, a equal to 10, indentation error, yeah, indentation must be
required quant a equal to 10, b equal to 20, g equal to a होगा if a is greater than b, a is greater than b, else क्या होगा b, else में होगा b, जस्ट प्रिंट 1 मिनट सर, अरे या what is the program name? Python py ternary या 20। इंडेंटेशन एरर था। इंडेंटेशन एरर किस लिए था? यहाँ पर जो b है क्या किए थे, ऐसे लिखा हुआ था, या तो एक जो है कहीं से भी अगर जो आपको कोई भी इंडेंटेशन प्रॉब्लम होगा, पाइथन का शुरू में इंडेंटेशन जो है, जैसे वहां से डायरेक्ट हम लोग कॉपी पेस्ट करके लाए थे, यहाँ से प्रोग्राम को हम लोग डायरेक्ट क्या किए थे, कॉपी पेस्ट किए थे। देयर आर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस? कोई डिफरेंस नहीं, मगर यहाँ से कॉपी किए थे तो इट में भी यहाँ पर बीच में कोई स्पेस आ गया होगा, ठीक है, इस कारण से ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्लियर है? इंडेंटेशन क्या होता है इस पे ब्रीफली चर्चा करेंगे, ठीक है, जब प्रोग्रामिंग आज इट में भी आज इनपुट आउटपुट बतलाएंगे, उसमें भी इंडेंटेशन का चर्चा करेंगे। इंडेंटेशन यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लिए तो इसकी जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको जाके प्रोग्राम रन हो, क्योंकि आपको इंडेंटेशन का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। किसमें? पाइथन में। ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू जी। क्या क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? अरे किसी को कोई परेशानी इसमें? किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत? इंडेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडेंटेशन इज जस्ट लाइक अ curly braces, it means compound statements, okay, so don't worry, वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो कर्ली ब्रेसेस लिखते थे उससे आसान होता है इंडेंटेशन, ठीक ना, बहुत ही आसान होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सीधा सीधा पता चलता है। कोई भी एरर आता है इंडेंटेशन का तो साफ साफ लिखता है इंडेंटेशन एरर, उससे आप समझ सकते हो किस लाइन में इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसको ख्याल रखना पड़ता है लूप का जो क्वेश्चन बनाएंगे, लूप पर जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो है वो इंडेंटेशन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, ये तो सिर्फ 2 का हुआ, जैसे 2 नंबर को आप फाइंड आउट कर दिए। अरे हो सकता है कि 3 नंबर हो, 3 नंबर में किस तरह से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करें? 3 नंबर में ग्रेटेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, c इक्वल टू 15 है, ठीक है। हमको जो फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 3 नंबर में, किस तरह से करेंगे? यू नो 3 नंबर में किस तरह से करेंगे, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो यूज होता है तो 3 4 जितने भी चाहे उतना के लिए यूज कर सकते हैं, तो 3 नंबर में किस तरह से करेंगे? अच्छा देखिए, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, अगर जो a बड़ा हो किससे? b से, और a बड़ा हो किससे? c से, तब जाकर कौन बड़ा होगा? a बड़ा होगा, ठीक है। अदरवाइज इल्स में b होगा, if b इज ग्रेटर देन c, इल्स c होगा। समझेगा इस चीज को जरा ध्यान से। अगर जो a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, a किससे बड़ा हो? b से भी और c से भी, तब जाके होगा क्या? तब जाके होगा a बड़ा, तब जाके होगा कौन बड़ा? a। अदरवाइज b होगा, b कब होगा? जब ये वाला कंडीशन ट्रू मिलेगा। अगर जो b c से भी बड़ा है तो ये वाला, अदरवाइज फिर इल्स केस में चल जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा? c। क्लियर है? प्रोग्राम को सिर्फ देखिएगा,
प्रोग्राम को। ये वाला सिर्फ लाइन समझना है, ये वाला सिर्फ लाइन समझना है, ठीक है। बाकी ये प्रिंट वगैरह ये सब तो क्लियर होगा, अगर नहीं है तो डोंट वरी, आउटपुट इनपुट आउटपुट में बतलाया जाए, ठीक है। इस लाइन को जरा समझिएगा, इस लाइन को जरा समझिएगा, ठीक है। इस लाइन को सिर्फ, ये लाइन सबको क्लियर है? लेट मी चेक। ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू कितना? 20, ठीक है। इसमें टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही आसान होता है, लगता है कि इफ एल्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, मगर ये इफ एल्स नहीं है, ठीक है। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, हो सकता है कि आप इफ एल्स को एक ही लाइन में लिख दिए होंगे, मगर आपको बता दें इंफॉर्मेशन के लिए कि इफ एल्स से यही अगर जो क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो फिर यहाँ पर ये वाला यूज करके बनाएंगे, और यहाँ पर इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको कॉलन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इफ इल्स का यही सिंटेक्स है, यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बीच में आप देखिए, कोई भी कॉलन है क्या इसमें? इफ के बाद और इल्स के पहले कोई कॉलन है क्या? नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है सर, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो इल्स केस में आएगा, इल्स केस में, और इल्स में आ जाएगा आपको कॉलन, इल्स में आ जाएगा आपको कॉलन, ठीक है। ये इफ का पार्ट हो गया, और ये इसके बाद जो होगा ये प्रिंट, ये होगा किसका पार्ट? इल्स का, यू नो, ये होगा इल्स का पार्ट, ठीक है। ये एक ही लाइन में इफ इल्स को नहीं लिखा हुआ है, ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है, और ये होता है इफ इल्स। क्लियर है? पाइथन में इफ इल्स का सिंटेक्स ये है, तो ये दिमाग में नहीं रखना है, डोंट वरी, आगे बतलाया जाएगा ये इफ इल्स कंडीशनल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। क्लियर है सबको, या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हुआ? पाइथन में आप इस पर कई सारा प्रोग्राम आप खुद से बना करके देख सकते हो, इस तरह का, ठीक है। या टर्नरी ऑपरेटर पर प्रोग्राम बनाएंगे, हम भी बनवाएंगे, वो पहले इनपुट आउटपुट बतलाने के बाद टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर सिंटेक्स जो है ये। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है सर, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ दो ही आता है, एक नॉर्मल असाइनमेंट हो गया और दूसरा हो गया टर्नरी। टर्नरी इज ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर, बट विथ द कंडीशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें भी क्या हो रहा है, वैल्यू को असाइन ही किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ही बतलाया जाता है। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर एक, ये कौन सा नंबर है? 6 नंबर, सबसे लास्ट है, लास्ट स्पेशल ऑपरेटर। इसमें जो है वो दो तरह का होता है, इसमें जो है दो तरह का होता है। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, and another one is membership operator, membership operator, ठीक है। first is the identity operator and another one is membership operator, अब ये identity operator क्या होता है? identity operator क्या होता है, पहले को पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत बताए हुए थे इसके बारे में, इसका यूज करके बताए हुए थे, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का इसमें कौन कौन सा होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर ये एड्रेस को चेक करने के लिए होता है।
कि एड्रेस इक्वल है या नहीं है। एड्रेस जो भी वेरिएबल्स है वो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो दोनों का एड्रेस जो है वो सेम है या नहीं है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल में कौन कौन सा है, इसका इज और दूसरा क्या है इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट। ठीक है, तो होता है कौन कौन सा इज एंड इज नॉट, इज एंड इज नॉट। ये जो है दोनों दोनों जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। जैसे जैसे सपोज कीजिए ए इक्वल टू है सर 10, ठीक है, ए इक्वल टू है कितना 10 और बी इक्वल टू भी है 10, बी इक्वल टू भी है 10, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो प्रिंट करना है हमको कि ए इज बी, ए इज बी, ए इज बी। तो यहाँ पर कंटेंट्स कंपैरिजन नहीं करेगा, यहाँ पर आईडी कंपैरिजन करेगा। आईडी मींस एड्रेस को कंपेयर करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि ए का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है 10, ठीक है, एंड बी का भी वैल्यू है, बी का भी वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 10। तो क्या होता है एक्चुअल में ए के लिए क्या होता है, ए के लिए क्या होता है कि एक एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका वैल्यू होता है कितना, इसका वैल्यू होता है कितना 10, 10। और ए जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि इसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। और एक बी एक अलग वेरिएबल लिए जिसका वैल्यू है 10, 10। तो दोनों का अगर वैल्यू है सेम तो ये भी जो है बी भी जो है वो पॉइंट करेगा किसको, सेमी ऑब्जेक्ट को, सेमी ऑब्जेक्ट को। तो अगर जो इसका आईडी है 1 2 5 समथिंग करके, अगर जो इसका आईडी है, जो भी आईडी है, तो वही आईडी ए का भी हो जाएगा और वही आईडी किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है। अगर जो वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा तो दोनों का आईडी भी हो, जो एड्रेस भी जो है वो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रिएट होता है। और पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसका वैल्यू 10 है तो 10 के लिए क्या करेगा कि ये एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और p इक्वल टू एक कोई और भी वेरिएबल लिए, सपोज कीजिए आगे लिए हम c, c इक्वल टू भी अगर जो 10 लिए तो c भी जो है वो इसी को पॉइंट करेगा। यानी दोनों का, तीनों का जो आईडी है a b और c, तीनों का जो आईडी है वो सेम ही हो जाएगा, सेम ही आईडी होगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं हम लोग। वेयर इज द प्रूफ सर, कहाँ पर इसका प्रूफ है, देख लीजिए। a इक्वल टू 10 है सर, b इक्वल टू 10, ठीक है, c इक्वल टू भी क्या है 10 है, 10 है। व्हाट इज द आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए इट मींस एड्रेस ऑफ ए, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए इतना है। फिर इज द व्हाट इज द आईडी ऑफ b सर, व्हाट इज द आईडी ऑफ b, सेम है। व्हाट इज द आईडी ऑफ c, आईडी ऑफ c सेम, ठीक है। ये जो है बहुत ही अच्छे तरह से बतलाए हुए हैं प्रीवियस सेशंस में। इसका मतलब है एड्रेस जो है वो सेम ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बार क्रिएट किया, एक ही बार क्रिएट किया, और उसी ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को ए भी पॉइंट कर रहा है, यहाँ से ए भी पॉइंट कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को बी भी पॉइंट कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को सी भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक चीज और भी, जैसे जैसे आप देख सकते हो एक स्ट्रिंग लिए, जैसे किसी का नेम लिए nm1 इक्वल टू लिए रवि, रवि, रवि। जैसे ही ये लिए nm1 इक्वल टू रवि और nm2 इक्वल टू फिर से लिए रवि, रवि, ठीक है। और nm3 इक्वल टू लिए रवि, इक्वल टू लिए रवि, ठीक है। और nm4 इक्वल टू लिए शंकर, शंकर, ठीक है। तो आप देखिएगा आईडी nm1 का आईडी देखिएगा क्या हुआ ये, और nm2 का जो आईडी देखिएगा, आईडी ऑफ nm2 ये भी देखिएगा तो सेम ही। और आईडी ऑफ nm3 देखिएगा, nm3 वो भी मिलेगा आपको सेम, ठीक है। और आईडी ऑफ nm4 देखिएगा तो वो मिलेगा आपको डिफरेंट, ठीक है। देख लीजिए इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ ये कि यहाँ पर जैसे ही nm इक्वल टू रवि लिखें, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें वैल्यू क्या हो गया
इसका वैल्यू क्या हो गया, रवि, रवि हो गया, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या हो गया, रवि। अब ये जो nm है वो पॉइंट किया किसको, इसको, ये जो nm वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये जो nm2 है ये भी सेम ही को पॉइंट कर रहा है। तो जो एड्रेस इसका है, जैसे मान के चलिए इसका एड्रेस 125 यस जो भी लिखा हुआ है वही है, क्या है 666666933472, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। तो वही एड्रेस किसका हो जाएगा, nm का, वही एड्रेस हो जाएगा nm2 का, और वही एड्रेस हो जाएगा nm3 का, nm3 का सेम ही आईडी है, सेम ही एड्रेस है, ठीक है। मगर मगर एक चीज आप देखिएगा, एक चीज देखिएगा कि ये जो nm4 है उसका वैल्यू क्या था, शंकर था, शंकर। तो ये शंकर को पॉइंट कर रहा है, तो शंकर तो इसमें है नहीं, शंकर एक नया अपना अलग ऑब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तीनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मगर जो चौथा है चूंकि वैल्यू अलग है तो इसका मतलब वो उसका एड्रेस भी अलग है, ठीक है। कितने को ये क्लियर हुआ, ये चीज बतलाए हुए थे हम पहले भी, कितनों को ये क्लियर हुआ, क्लियर है सबको। ये क्या करता है, आईडी कंपैरिजन करता है, इज ऑपरेटर जो है वो आईडी कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, जैसे जैसे एक बार फिर से इसको ओपन क्लोज करते हैं नया तरीके से। a इक्वल टू 100 है सर, a इक्वल टू 100 है, और b इक्वल टू क्या है 100, b इक्वल टू भी क्या है 100 है, दोनों का सेम आईडी रहेगा, a इज b, a इज b, यस ट्रू। क्या रिटर्न किया, ये ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब जो भी आईडी a का है वही आईडी क्या है b का, वही आईडी क्या है b का, ठीक है। उसी तरह से x इक्वल टू 100 ली, ठीक है। तो a इज x, a इज x, यस ट्रू, ट्रू, ठीक है। और एक और लिए y इक्वल टू 200 लिए, ठीक है। तो x x इज y, x का वैल्यू है 100, y का वैल्यू है 200, नो फॉल्स, फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। यहाँ पर x इज नॉट y, x इज नॉट y, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, सही बात है, x जो है y के बराबर नहीं है, दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, x इज नॉट y। क्लियर है, क्लियर है ये, अरे क्लियर है या, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट जो बचा ऑपरेटर इसमें वो कौन सा हुआ, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या होता है, ये क्या होता है मेंबरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबरशिप, इन और नॉट इन, नॉट इन इज नोन एज द मेंबरशिप ऑपरेटर। ये दोनों जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर के नाम से जाने जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मेंबरशिप जैसे किसी को चेक करना कि वो उसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे एक के एस का वैल्यू है, एस एक स्ट्रिंग टाइप का है और इसका वैल्यू है रवि शंकर, रविशंकर, ठीक है। क्या इसमें आर जो है, आर, आर इन, इन एस, आर इन एस सर, क्या आर है किसमें, एस में आर है, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। जैसे एस का वैल्यू है, एस का वैल्यू है रवि, ठीक है। क्या आर, आर मिनट, आर जो है इन, इन एस, आर इन एस, यस यस यस। यानी कि अगर जो हमको फाइंड आउट करना हो रवि, रवि रवि इन, इन एस, रवि इन एस, यस यस। इससे ये पता चला कि जितना भी बड़ा से बड़ा आप नेम ले सकते हो उसमें अगर आपको कोई भी एक पार्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करना है, पार्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करना है तो आप आसानी से पाइथन में कर सकते हो, ठीक है। अगर यही काम अगर जो आपको करना, एक सेंटेंस ले लो, सपोज करो एक सेंटेंस ले लो, एक पैरा ले लो,
और उसमें आपको किसी पार्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो आपको सी लैंग्वेज में कितना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, या सी प्लस प्लस में बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। मगर वही काम अगर जो आप पाइथन में करोगे कितना आसान है, सिर्फ इन इन लगा दीजिए, हो गया काम। अगर जो ट्रू रहा तो मिला, हाँ है अवेलेबल, अगर नहीं है तो नहीं है अवेलेबल, दैट्स ऑल। है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई भी एक नेम डालें, ठीक है। जैसे कोई भी चीज का एक नेम डालें, नेम रवि पेट, किसी और का नेम लेते हैं, बार बार अपना लेना ठीक नहीं। या कौन कौन है, या सपोज करो कि रणवीर सिंह इज माय फेवरेट, इज या फिर माय ब्रदर, रणवीर सिंह इज माय ब्रदर, ओके। या के लिए इसमें अगर जो हमको सर्च करना है एक पार्टिकुलर कोई भी चीज को, जैसे सर्च किसको करना है, सिंह सिंह सिंह, ठीक है। सिंह जो है वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, सिंह सिंह इन एस या एन एम, सिंह इन एन एम अवेलेबल है, या ट्रू ट्रू। इस तरह से कोई भी वर्ड्स को आप सर्च कर सकते हो पैरा में। इसका भी, इस पर भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस ऑपरेटर का। क्लियर है। कोड कंसाइजेशन इज द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ द पाइथन। जो आपको कोड, ये काम करने के लिए सी प्लस प्लस में लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा 20 से 25 लाइन का, ठीक है। मगर यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किए, पता चल गया, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़े इसमें। आगे बढ़ा जाए इसमें, या नेक्स्ट है नॉट इन का मतलब, जिस तरह से इन कर रहे हैं उस तरह से नॉट इन भी कर सकते हैं। जैसे मान के चले कि रवि 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 इन एनएम, रवि है एनएम में, नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट इन रवि, नॉट, एक मिनट, नॉट इन एनएम, या ट्रू, सही बात है, रवि जो है नहीं है इसमें, ठीक है। नॉट इन इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इन, ओके ओके। या एस नॉट इन क्यू नॉट इन एस, या इस पे खुद से आप, इस पर जो है खुद से सोचिए, बनाइए, ठीक है। ऑपरेटर आप लोग का हो गया क्लियर, ऑपरेटर हो गया आप लोग का क्लियर, ठीक है। ऑपरेटर में अभी तक में कोई, किसी को कोई परेशानी, जिसका क्लास छूट गया है प्लीज वो पिछले वीडियोस को देखें और जो है उस पर अमल करें, ठीक है। ऑपरेटर हो गया कंप्लीट, ऑपरेटर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब भी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो, और एक ये हुआ कंप्लीट, ऑपरेटर हुआ। या अब जो है एक टर्म है आप लोग को पढ़ना, ऑपरेटर, जो कि सब में रहता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, यू नो, प्रेसिडेंस मतलब कौन जो है पहले आएगा,
कौन जो है पहले आएगा, किसका काम जो है वो पहले होगा, किसका काम जो है वो पहले होगा, किसका जो है वो बाद में होगा। जैसे नॉर्मल हम लोग समझते हैं इस चीज को। नॉर्मल ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है 10, ठीक है। बी का वैल्यू है कितना, 20। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, और सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है 25, ठीक है। अब करते हैं ए इंटू बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या होगा, यू नो इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सब लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, और इतना मैथमेटिक्स तो मेरे हिसाब से नर्सरी लेवल का बच्चा बता सकता है क्या होगा इसका, ठीक है। क्या होगा इसका वैल्यू, 225, या 225, 225 कैसे हुआ, 225 कैसे हुआ, पहले किसका हुआ काम, ए इंटू बी का, पहले किसका हुआ, ए इंटू बी का, यानी 10 इंटू 20 कितना हुआ, 200, और प्लस प्लस 25, वैल्यू क्या आया, 225, ठीक है। यही यही अगर जो आपसे हम ये पूछें कि, आपसे अगर ये पूछें कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी, या फिर सिंपल प्लस सी, प्लस सी, प्लस न करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो बेटर रहेगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू सी, इसका वैल्यू क्या होगा, रे अरे इसका वैल्यू क्या होगा 750, या समवन 750, ठीक है, 750। क्यों क्यों 750 हुआ, अरे क्यों 750 हुआ, बिकॉज सबसे पहले किसका प्रोसेस किया, ब्रैकेट का, ब्रैकेट का। बोर्ड मास का तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट होता है, ठीक है, पहले ब्रैकेट किया, ठीक है, उसके बाद जो है किसका किया, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर किसका किया, सबसे पहले किया मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद किया एडिशन का। तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंस का मामला है, प्रेसिडेंस का मामला है कि किसका प्रेसिडेंस हाई है, और ये सारे लैंग्वेज में होता है, सी सी प्लस प्लस जावा, ईच एंड एवरी लैंग्वेज है द ऑपरेटर प्रेसिडेंस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले किसका होगा, ब्रैकेट का, तो वही प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है देखते हैं हम, और उसी के हिसाब से प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका होता है, पैरेंथेसिस का, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस कितना किसका होता है, पैरेंथेसिस का, ठीक है। पैरेंथेसिस का, पैरेंथेसिस का सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस, हाई प्रेसिडेंस होता है इसका, पैरेंथेसिस का। उसके बाद किसका होता है, डबल एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एस्ट्रिक, पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंशियल, पावर ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद जो है किसका होता है, उसके बाद जो होता है, उसके बाद यूनरी का, यूनरी ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर जैसे कौन कौन से थे, यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन सा, टिल्ड था, टिल्ड था, और यूनरी ऑपरेटर में क्या था, टिल्ड था, और भी कोई था मे भी, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद बाइनरी का। तो बाइनरी में कौन कौन सा था, सबसे पहले इसका, फिर मतलब बाइनरी में ये सब जो है, ये सब का जो है लगभग सिमिलर सिमिलर जो है वो प्रेसिडेंस होता है, सिमिलर प्रेसिडेंस होता है ये सब का, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, प्लस का, फिर माइनस का, प्लस माइनस, ठीक है। फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है। फिर एन एम्प्रसन का, फिर इसका एक्सक्लूसिव और का, ठीक है, एक्सक्लूसिव और,
फिर उसके बाद ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस ग्रुप का जितना भी है सब, ठीक है। फिर उसके बाद इज नॉट, फिर इज कॉमा इज नॉट, इस तरह का जो भी ऑपरेटर बतलाए हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद होता है इन कॉमा नॉट इन, ये सब जो है मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर उसके बाद नॉट का, फिर उसके बाद एंड का, फिर उसके बाद और का। ये जो है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हुआ, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हुआ। किस तरह सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका होता है? पैरेंथेसिस का। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग इसको लगभग जानता है, ठीक है। सिंपल प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रोसेस उसका पहले होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें? अरे और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें, या दैट इज इनफ? आई थिंक इनफ, ठीक है। कैरेट का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, हाँ हाँ, उससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है। किससे? ये जो है लेस देन, इक्वल टू, इस सब का, ठीक है। किसी को और दिक्कत है इसमें, किसी तरह का प्रेसिडेंस में समझने में? मोहित, या पहले मॉड्यूलस होगा, से भी ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है। इट में भी अगर जो यूनरी है, मेरे हिसाब से ये यूनरी है तो नहीं, यूनरी नहीं है, ये तो यूनरी नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा नहीं होता है। डीएस में होता है, वहां पर होता है, बट वो सी के हिसाब से है, ठीक है। पाइथन में इसका प्रेसिडेंस कम होता है, ठीक है। इनमें भी एक आध का अंतर है, ठीक ना, एक दो का अंतर है, बाकी सब सेम, या ठीक है। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं, ओके, आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़ा जाए इसमें। या ऑपरेटर इज इंडेड, ऑपरेटर कंप्लीट, ऑपरेटर जो हो गया वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट स्टेटमेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो अब बतलाया जाएगा, तो वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सेशन में ही रहेगा, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है वो अलग अलग रहेगा, ऑपरेटर तक का वीडियो रहेगा वो तीन ठो वन टोटल मिला ऑपरेटर में, या तीन ठो वीडियो रहेगा ऑपरेटर का, और उसके बाद इनपुट आउटपुट जो है वो नेक्स्ट सेशन में ही, नेक्स्ट क्लास में ही बतलाया जाएगा, यानी कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही तक रहेगा।